बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज के हमारे वीडियो का जो उन्वान है वो है कि बाइबल में यस्सु मसीह के बारे में जो पेशीनगोइयाँ हैं अहदनामा जदीद में, जो मती की अंजील ने और दीगर ने अहदनामा कदीम के बाद जुमलों को लेके सीना जोरी से पेशीनगोइयाँ बनाई हैं, और कुछ ऐसी भी हैं जिनका ओल्ड टेस्टामेंट में सिरे से वजूद ही नहीं है, मगर वो यस्सु मसीह के मुतल्लक बतौर पेशीनगोइयाँ बनाकर पेश की गई हैं। आज तक मसीही हज़रात उनको साबित नहीं कर सके हैं, तो उनमें से चंद एक आज आपके सामने इसकी पहली किस्त में हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। इंशाल्लाह कुछ इसका बकिया हिस्सा दूसरी किस्त में आपकी खिदमत में पेश करेंगे। सबसे पहली ये है कि जब आप मती 2 बाब की 23 आयत पढ़ते हैं, 23वां फिक्रा पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा है कि नासरा नाम एक शहर में जा बसा, ताकि जो नबियों की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि वो नासरी कहलाएगा, वो नासरी कहलाएगा। नबियों की मार्फत कहा गया। ये इतना बड़ा झूठ है कि जिसको पूरी दुनिया में मसीहत इकट्ठा होकर मिल के भी ये साबित सच नहीं कर सकते। मुंह भर के दावा किया गया कि नबियों की मार्फत। मेरा चैलेंज है पूरी दुनिया मसीहत को कि सिर्फ 2 नबियों की मार्फत है, सिर्फ 2 नबी बाइबल में से पेश कर दें, साबित कर दें, जिन्होंने ये पेशीनगोई की हो यस्सु के बारे में कि वो नासरी कहलाएगा। नहीं पेश कर सकते। और ये पूरी दुनिया मसीहत को मेरा चैलेंज है, और ये मैंने को पहली बार चैलेंज नहीं किया। मुनाजरा गुजरांवाला में हुआ तो मैंने गुजरांवाला में ये चैलेंज किया, मगर जनाब अल्लामा अली शाह फैज़ आलम साहब ने चुप साध ली, कोई जवाब नहीं दिया। शेखपुरा में मुनाजरा हुआ, पादरी पास्टर महमूद साहब बिल्कुल चुप साध ली, कोई जो इन्होंने ना इसका जवाब नहीं दिया। कराची में हमारा सीडीए से मुनाजरे हुए, पूरे एक हफ्ता पूरी एक सीरीज थी, चलती रही। तो मैंने पहले दिन ये चैलेंज किया, मैंने कहा दिखा दें, आज कल परसों पूरा हफ्ता मैं इधर ही हूँ, दिखा दें। दूसरे दिन भी किया, तीसरे दिन भी चैलेंज किया, मगर नहीं, कोई माँ ने वो बच्चा ही नहीं जना जो ये साबित कर सके, क्योंकि ये एक झूठ है। हाँ, 2 बातें हो सकती हैं, या ये पेशीनगोई मौजूद थी नबियों की मार्फत, यहूदियों ने तहरीफ कर दी और ये निकाल दिया अपनी किताबों में से। अगर यहूदियों ने तहरीफ नहीं की तो ये जनाब मती का झूठ है। ये मसीही हज़रात की मर्जी है, वो क्या कौन सी बात इख्तियार करते हैं, क्या यहूदियों ने तहरीफ की या जनाब मती ने झूठ बोला, ये वे मसीही हज़रात ने बताना है। चुप साधने से बात नहीं बनेगी, जवाब देना पड़ेगा, जवाब दीजिए। बहरहाल या तहरीफ है या झूठ है, जो मर्जी कह ले इसको। चैलेंज नंबर 2 है हमारा। इस सिलसिले में हमारी दूसरी दलील ये है कि मती के 27 बाब का फिक्रा नंबर 9 है। उसमें लिखा है, उस वक़्त वो पूरा हुआ जो यर्मिया नबी की मार्फत कहा गया था कि जिसकी कीमत ठहराई गई थी, उन्होंने उसकी कीमत के वो 30 रुपए ले लिए। मती 27:9 में ये दावा किया गया है कि यर्मिया नबी की किताब में ये जनाब बात मौजूद है। ये बाइबल है। पूरी दुनिया मसीहत को ये चैलेंज है, यर्मिया नबी की किताब से ये बात साबित कर दे। कोई नहीं साबित कर सकता। यर्मिया नबी की किताब में ऐसी कोई बात नहीं। पूरी दुनिया मसीहत में कोई मसीही ऐसा है जो यर्मिया नबी की किताब से ये जुमला दिखा के जनाब मती को सच्चा साबित कर सके। अब 2 बातें हैं, या तो यहूदियों ने यर्मिया नबी की किताब में तहरीफ कर दी है। अगर यहूदियों ने यर्मिया नबी की किताब में तहरीफ नहीं की तो जनाब मती ने ये झूठ लिखा है और यर्मिया की किताब पर एक झूठ बांधा है। कोई मसीही है जो यर्मिया की किताब से हमें ये बात साबित कर दे। मैं कहता हूँ कि खंजर उठेगा न तलवार उनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं,
मुतअद्दिद बार मैं ये चैलेंज कर चुका हूँ, मगर माँ ने वो बच्चा नहीं जना जो यिर्मयाह की किताब से ये बात दिखा सके। हम आपसे पूछते हैं मसीही भाइयों, आप ही बताओ, यहूदियों ने तहरीफ करके यिर्मयाह से ये जुमला निकाला है या जनाब मती ने झूठ बोला है? एक और पेशीन गोई बड़ी अहम है, जनाब मती ने इसको जनाब नकल किया है अपने पहले बाब की फिक्रा नंबर 23 में। कुंवारी हमला होगी और बच्चा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेंगे। ये यसाया की किताब के 7 बाब के 14 नंबर फिक्रा है, जिसका हजरत मसीह की जात से दूर का भी वास्ता नहीं है, ताल्लुक नहीं। मसीहों ने तहरीफ करके वहां अल्लमा का लफ्ज था कि जवान औरत जो है वो हामला होगी, इन्होंने तहरीफ करके जवान की जगह कंवारी बना दिया। पहली तहरीफ तो इन्होंने ये की। दूसरी ये बात, नकल के लिए ना अकल की जरूरत होती है। जुमला ये नहीं होना चाहिए था कि अगर वो मसीह के मरियम के बारे में बात हो रही होती तो कंवारी की बात ना होती, बल्कि ये लिखा होता कि ऐसी लड़की जो मर्द से वाकिफ नहीं वो हामला होगी। ऐसी बात होती तो फिर उसे हम यस्सु के बारे में, पेशीन कोई मरियम के बारे कोई बात बनती थी। कुंवारी सारी कुंवारियां ही होती हैं भाई, जो शरीफ ज़ादियाँ होती हैं वो कुंवारियां ही होती हैं। जब उनकी शादी होती है तो वो वर्जन ही होती हैं, वो कुंवारियां ही होती हैं। तो पहला बच्चा जो होता है ना वो कुंवारी से ही पैदा होता है। तो होना ये चाहिए था कि वो मर्द से नावाकिफ थी। अब अगर शादी से पहले कोई कुंवारियां इनके यहाँ नहीं रहती हैं तो इसमें भाई आपको फिक्र करने की ज़रूरत है। वरना शादी से पहले जवान लड़कियां वो कुंवारियां ही होती हैं, और जिसकी शादी होती है वो कुंवारी ही होती है। अगर उसने अपनी अस्मत की हिफाजत की होती है तो वो कुंवारी ही होती है। अगर ये बात मरियम सदीका के बारे में होती तो होना चाहिए था कि जो मर्द से नावाकिफ है वो हामला होगी, तो फिर तो कोई बात होती। मगर इन्होंने यहाँ तहरीफ की है, यहाँ कुंवारी का लफ्ज़ ही सिरे से मौजूद नहीं है। जब आप तनाख को देखते हैं, ये स्टोन एडिशन है, तो तनाख में सिरे से ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि वहां लिखा है Behold the young woman, behold the young woman is pregnant, behold the young woman is pregnant। ये देखिए, ये जनाब तनाख है और ये तनाख में आप मतलब मुलाजा कर सकते हैं। वहाँ यंग वोमेन लिखा हुआ है, मगर इन्होंने यंग वोमेन को सीना जोरी से तहरीफ से इन्होंने कुंवारी बना दिया। अब आप देखें कि बाइबल में अल्लमा का लफ्ज़ है। जब आप अबरानी देखेंगे, अबरानी हैब्रियों को चेक करेंगे तो वह अल्लमा का लफ्ज़ है। अल्लमा कुंवारी के लिए नहीं होता, अल्लमा होता है जवान, एक भरपूर जवान औरत जो होती है, जिसकी उम्र जो है ना 35 से 40 के दरमियान होती है। भरपूर जवान औरत जो होती है उसके लिए अल्लमा उसको कहते हैं, जवान औरत को, कुंवारी को नहीं कहते। कुंवारी के लिए अबरानी ज़बान में एक और लफ्ज़ है जिसको बतूला कहते हैं, ये भी बाइबल में मौजूद है, आप देख लीजिए। अच्छा, बतूला का स्ट्रॉन्ग नंबर है 1330, 1330, और अल्लमा का स्ट्रॉन्ग नंबर है 5959। मगर इन्होंने सीना जोरी से तहरीफ करते हुए इसको बनाया क्या, अल्लमा को बतूला बना दिया, जवान औरत को कुंवारी बना दिया। अच्छा, फिर इसका ताल्लुक बनाया यस्सु मसीह से। इसका ताल्लुक यस्सु मसीह के साथ सिरे से है ही नहीं। अच्छा, ये है मेरे हाथ में स्टोन एडिशन है, रब्बी राशि जो है उसकी तफसीर है, वो मेरे पास है, मगर मैं वहाँ से नहीं पढ़ता। क्यों? ये कहेंगे जी यहूदियों की है, ये मसीहियों की मतालियाती है शायद। ये तकरीबन इससे मिलती जुलती बात जो है ना तफसीर में ये मौजूद है। अच्छा, तफसीर के भी अलावा
जब आप यशाया का 7 बाब पढ़ते हैं, 7वें बाब का जब शुरू से आप पढ़ते हैं तो पता ये चलता है कि शाह यहूदा आखज बिन युताम बिन उजिया के अय्याम में यूं हुआ कि रजीन शाह अराम और फिक्के बिन रमलिया शाह इसराइल ने यरूशलेम पर चढ़ाई की, लेकिन उस पर गालिब ना आ सके। उस वक़्त दाऊद के घराने को ये खबर दी गई है कि अराम इफ्राइम के साथ मुतहिद है, बस उसके दिल ने, उसके लोगों के दिलों ने जुम्बश खाई जैसे जंगल के दरख्त आंधी से जुम्बश खाते हैं। हुआ ये कि 3 बादशाहों ने मिल के यरूशलेम पर चढ़ाई की। तो ये जो यरूशलेम के लोग थे, इन्होंने समझा ये 3 बादशाहों का एका हो गया तो हमारा तो सत्यानाश हो जाएगा, हमारा क्या बनेगा और क्या होगा। उनके ईमान मुतजलजल हो गए, कैसे जैसे तेज आंधी आती है तो दरख्त यूं झोंका खाते हैं ना। उस वक़्त खुदा ने ये इनको पशीन गोई सुनाई, उनको एक निशान दिया कि ऐसा होगा, घबराओ ना, परेशान ना हो। थोड़ी सी मुद्दत की बात है। कितनी मुद्दत? इतनी मुद्दत कि एक जवान औरत जो है वो हामला होती है और हामला होके वो बच्चा जन्मती है, और उस बच्चे के जवान होने से पहले इतनी मुद्दत, सिर्फ इतनी मुद्दत क्या मतलब, ज़्यादा से ज़्यादा 15, 16 साल, 17 साल, इतनी मुद्दत में ये जो बादशाहों ने एका किया हुआ है, इनकी अपने सल्तनत ख़त्म हो जाएगी, इनका अपना सत्यानाश हो जाएगा, तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। ये एक निशान था और उनको एक निशान दिया। अब आप 7वें बाब का जनाब आगे पढ़े कि फिर खुदाबंद ने आखिर से फरमाया, खुदाबंद अपने खुदा से कोई निशान तलब कर, ख्वाह नीचे पताल में ख्वाह ऊपर बुलंदी पर। लेकिन आखिर ने कहा कि मैं तलब नहीं करूंगा और खुदाबंद को नहीं आजमाऊंगा। तब उसने कहा है दाऊद के खानदान, अब सुनो, क्या तुम्हारा इंसान को बेजार करना कोई हल्की बात है कि मेरे खुदा को भी बेजार करोगे? लेकिन खुदाबंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा। देखो, एक जवान औरत हामला होगी, मगर इन्होंने तहरीफ करके बना दिया कुंवारी। देखो, एक कुंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इमानुएल रखेगी, और वो दही और शहद खाएगा जब तक कि वो नेकी और बदी के रद्दो कबूल के काबिल ना हो। ये देखें, यीशु मसीह ने कहा दही और शहद खाया, ये बताएं जरा कहां से, उनका क्या इससे ताल्लुक, और उनका नाम किसने इमानुएल रखा था? भाई ये निशान खुदा दे रहा है और दे रहा है, आखिर से खुदा कह रहा है, और ये लाजम है कि ये पशीन हुई आखिर के साथ पूरी हो। ये बिल्कुल वैसा ही निशान है जैसे खुदा ने जकरिया को निशान दिया था ना कि तू बोल नहीं पाएगा, तो बिल्कुल वैसा खुदा ने निशान दिया है कि मैं तुम्हारे साथ वादा करता हूं कि तुम्हारे ऊपर ये बादशाहों ने जो इकट्ठा होकर जो हमलावर हुए हैं ना जी, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, तुम्हें खुदा बचा लेगा, ये खुद ही तबाह हो जाएंगे। और मैं तुम्हें निशान देता हूं कि एक जवान औरत हामला होकर बच्चा जनती है, और बच्चा जन के वो बच्चा जो है वो दही और शहद खाता है, अभी उसकी अकल पुख्ता नहीं होती, तो उस वक़्त तक ये जो है ना इनका खात्मा हो जाएगा। अच्छा, तो वो आप अंदाज़ा कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 साल बनते हैं कि अकल अभी बच्चे की पुख्ता नहीं हुई। तो ये इस पशीन गोए का यीशु मसीह का के साथ दूर का भी ताल्लुक नहीं है, मगर ये हर बात को खींच तान के सीना जोरी से तहरीफ से हर बात को ये यीशु मसीह के साथ जोड़ देते हैं। हालांकि यसाया में ना तो कुंवारी का लफ्ज़ है, ना ये यीशु मसीह की बात हो रही है, ना ये मरियम सदीका की बात हो रही है, और वहाँ जो है वो लफ्ज़ बतूला का नहीं है बल्कि अल्लामा का है। इस सिलसिले में आज के इस मजलिस में जो आखिरी मैं दलील दूंगा वो ये है, इस बाइबल में से जनाब मती ने ये बात नकल की है, यसाया नबी की किताब उसको दी गई और किताब खोल कर उसने वो मकाम निकाला जहां ये लिखा था कि खुदाबंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया, इसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रहाई और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं,
कुचले हुओं को आज़ाद करूं और खुदावंद के साले मकबूल की मनादी करूं। ये जनाब जितना ही पैरा है मती ने नकल किया है यसाया की किताब से ही निकाल के दिखा रहे, है ही नहीं सिरे से, बिल्कुल झूठ और मनगढ़ंत। कहाँ गया? अब दो बातें, या तो यहूदियों ने तहरीफ की है, तो या सीना जोरी से काम लेते हुए जनाब मती ने एक झूठ मंसूब किया है। वहाँ कोई एक लफ्ज़ देखा और एक लफ्ज़ से और राई का पहाड़ बना लिया। बहरहाल यहूदियों की तहरीफ है, ये मती का झूठ है, फैसला आप पर है। जब मैंने ये देखा, ये लूका 4:18 में, तो ये लूका 4:18 है, तो लूका में यह नामा जदीद लिखने वालों ने सीना जोरी से यस्सु से मंसूब किया है या यहूदियों ने तहरीफ कर दी है। असल बात यह है कि खुदावंद का रूह मुझ पर है। ये तो पहले नबी जितने हैं उन पे भी खुदावंद का रूह है, नमा कदीम में बहुत सौ पे खुदावंद का रूह है। यसाया 61:1-2 सिर्फ ये एक लफ्ज़ है, खुदावंद का रूह मुझ पर है। इससे आगे का पूरे जो पैरा है मुझे दिखा दें कहाँ है ही नहीं है। अच्छा, फिर कैदियों को रहाई, ये ज़बूर 146 का एक जुमला है, कैदियों को रहाई। हालांकि वहां लिखा हुआ है कि उसने यसाया की किताब खोल के पढ़ के सुनाया, तो यसाया की किताब में से खोल के कहाँ से पढ़ दिया कि कैदियों को रहाई दे। अच्छा, फिर बिनाई पाने की खबर सुनाऊं, यसाया 42:7 वहाँ ये फिक्रा है। और कुचले हुओं को आज़ाद, यसाया 58:6 में। यानी कि मुख्तलिफ अबवाब में जो पशीन गोइयों के रंग में ही नहीं है, उसको जनाब इन्होंने कोई जुमला ज़बूर से उठा लिया, कोई इधर से उठा लिया, उधर से उठा लिया, और एक दास्तान बना दी पूरे का पूरा। जनाब ये है ही नहीं है सिरे से। इस तरह फिर कहते हैं दिखाओ तहरीफ। भाई तहरीफ क्या दिखाएं, कैसे तहरीफ होती है बताएं जरा, हमें भी बता दें जरा कि तहरीफ किस चीज़ का नाम है। किसी चिड़िया का नाम है तहरीफ, और किसको तहरीफ कहते हैं? इसी को तहरीफ कहते हैं। अब आप देखें, मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये देखें आप ज़बूर 146। अच्छा, ज़बूर 146 में ये सारी बात अल्लाह ताला की ज़ात के लिए हो रही है, यहोवा के लिए हो रही है। यस्सु से इसका ताल्लुक ही कोई नहीं है। मिसाल के तौर पे जैसे हम कहते हैं कि अल्लाह ताला का शुक्र है, वो हमें खाने को देता है, पहनने को देता है, शिफा देता है, रहाई देता है। ये जैसे हम इस तरह ज़बूर में बिल्कुल इसी तरह यहोवा की बात हो रही है। ये मैं आपके लिए पढ़ूंगा भी और आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं इसको, और मैं इब्रानी में भी दिखा दूंगा आपको कि ये यहोवा लिखा हुआ है। देखिए, जिसने आसमान और ज़मीन और समंदर को जो कुछ उनमें है बनाया, जो सच्चाई को हमेशा कायम रखता है, जो मजलूमों का इंसाफ करता है, जो भूखों को खाना देता है। खुदावंद कैदियों को आज़ाद करता है, खुदावंद अंधों की आंखें खोलता है, खुदावंद झुके हुओं को उठा खड़ा करता है, खुदावंद सादकों से मोहब्बत रखता है, खुदावंद परदेसियों की हिफाजत करता है, वो यतीम और बेवा को संभालता है, लेकिन शरीरों की राह टेढ़ी कर देता है। खुदावंद अब तक सल्तनत करेगा। अच्छा, ये सारी बात जो है ये यहोवा की तारीफ बयान की जा रही है, यहोवा की हमद बयान की जा रही है। अच्छा, वहाँ देखा, क्या देखा? कैदियों को आज़ाद करता है। झट से वहाँ ये यस्सु कलीप, ना ये पशीन गोई, ना इसका यस्सु से ताल्लुक, ना इसका किसी लिहाज से इस बात का मसीह के साथ ताल्लुक। ये खुदा ताला की सिफात बयान की जा रही है कि खुदा ताला रहीम है, करीम है, वो भूखों को खाना खिलाता है, कैदियों को रहाई बख्शता है। ये मतलब उसकी एक तारीफ बयान। मगर ये खींच तान के तो फिर कहते हैं कि कहाँ है तारीफ, दिखाएं तहरीफ। तो फिर भी इन्हें ये ख्याल नहीं आता कि अहदनामा कदीम से एक जुमला लेते हैं और जनाब उसको खींच तान के, ना वो पशीन गोई होता है, ना वो पशीन गोई के रंग में होता है, ना वो मसीह के बारे में होता है, ज़बरदस्ती से बनवाते हैं। तो ये इनकी सीना जोरियाँ हैं। बहरहाल आज हमने वक़्त की किल्लत के पेश नज़र 4 पशीन गोइयाँ जो उन पर बात की है। इसी तरह हम अगले प्रोग्राम में इसकी किस्त नंबर 2 में बाकी पर गुफ्तगू करेंगे
इजाज़त चाहेंगे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।